देखिए, अगर आपका भोपाल में राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपका पेपर है या फिर राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये भोपाल में रातीगढ़ में है, ठीक है। अगर इस कॉलेज में आपका पेपर है तो आपको बिल्कुल परेशानी होना है। हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे, आसानी से बिना परेशान हुए आप कैसे पहुँच सकते हैं। आप पहली बार भी आए होंगे भोपाल तो भी बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। बस हमारे इस वीडियो को फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, आपको सभी तरीके बताएंगे, चाहे आप ट्रेन से आए हों या बस से आए होंगे, वो भी तरीके बताएंगे आपको कैसे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका राधा रमन में होगा तो राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, या फिर होगा राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसमें होगा, इन दोनों में से होगा। या फिर अगर इसमें भी होगा और राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, इसमें आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन अगर राधा रमन आता है तो यही है भोपाल में, ये पूरा ग्रुप है, एक ही कैंपस में ये सारे कॉलेज हैं। तो अब हम आपको बताते हैं आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है। याद रखिए ये रातीगढ़ में है, ठीक है, भोपाल में रातीगढ़ में है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 18 किलोमीटर रहेगा स्टेशन से। पहले हम आपको स्टेशन से बताएंगे आपको कैसे पहुँचना है, आप किस तरीके से पहुँच सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे, चलिए ठीक है, यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। अब आपको दिखाते हैं पहले रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन की तरफ हम दौड़ते हैं भोपाल जंक्शन से, और हम आपको बताएंगे रानी कमलापति स्टेशन से भी बताएंगे, और भोपाल का जो नादरा बस स्टैंड है वहाँ से भी आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल परेशानी होना है, हर एक तरफ से आपको बताएंगे कि आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन अधिकतम जो होते हैं ना स्टेशन से ज़्यादा जाते हैं, इसलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन से। तो भोपाल रेलवे स्टेशन से हम आपको पहले ले चलते हैं कि जैसे आप भोपाल रेलवे जंक्शन से, जो रेलवे जंक्शन है वहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। ये मैप के थ्रू हम इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि हम बातें कितने भी करते रहेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम आपको मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है जो आपका भोपाल का रेलवे स्टेशन रहेगा। आप अपने मोबाइल में अगर चालू करेंगे तो इस तरह का रहेगा। अब देखिए आप किसी भी तरफ से आए हो उससे नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप भोपाल जंक्शन पर उतरते हो तो आप जब बाहर आते हो स्टेशन से तो याद रखिएगा आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाना है। आपको जो जाना है जो 6 नंबर का प्लेटफॉर्म होगा उससे आपको बाहर जाना है। जो 6 नंबर का प्लेटफॉर्म होगा ना उससे आपको बाहर की तरफ निकलना है। भोपाल रेलवे जंक्शन में जब आप उतरेंगे तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको बाहर आना है, 6 नंबर से, ठीक है। जैसे आप 6 नंबर से बाहर आएंगे, ध्यान रखिएगा 6 नंबर से आप जैसे बाहर आएंगे तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ, लगभग दक्षिण दिशा की तरफ जो रोड होगा उस तरफ चलना है, मतलब इस तरफ। और आपको ध्यान समझ में भी आ जाएगा कि हम किस तरफ की बात कर रहे हैं। इस तरफ आपको चलना है, ठीक है, इस तरफ के रोड पर ये हमें आपको इस तरफ आपको दौड़ना है। यहाँ से चले आएंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से चलते आएंगे तो थोड़े से आगे आप आगे आएंगे यहाँ पर, तो ये जो तिराहा मिलेगा आपको ये कहलाता है अल्पना तिराहा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक पेट्रोल पंप बनेगा यहाँ पर, ठीक है, एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। यहाँ रुकने के बाद में हम आपको बताते हैं आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। जब आप यहाँ पर रुकते हो तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि आपको किस तरह से डिपेंड करना है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास 2.5 घंटे 3 घंटे टाइम है तो आप बढ़िया आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर टाइम है तो उन लोगों के जिनके लिए टाइम है लगभग 2 से 2.5 घंटे कम से कम आपके लिए टाइम चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो उसके लिए हम आपको थोड़े से समय बाद बताएंगे। टाइम है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको खड़े रहना है, ठीक है। ये जो अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे ये अल्पना तिराहा कहलाता है, यहाँ से अल्पना तिराहा, ठीक है, ये वाला ये अल्पना तिराहा कहलाता है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, ये बस स्टैंड कहलाता है, यहाँ से यहाँ एक बस आएगी, सिटी बस करके आएगी, और जिसका नंबर रहेगा 304। आपको किसी भी बस में नहीं बैठना, याद रखिए किसी बस में नहीं बैठना, वो कहीं कोई नहीं आपको बस ले जाएगी। आपको केवल ले जाएगी, डायरेक्टली बस ले जाएगी राधा रमन कॉलेज, ये जाएगी रातीगढ़ 304 नंबर की बस। केवल यही बस है, सिटी बस होती है, यह बस जाएगी 304 नंबर की। अगर आपके पास 2 से 2.5 घंटे है तो बैठना, क्योंकि ये बस आपको 1 घंटे से 1.25 घंटे लगा देगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसीलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें मत बैठिएगा, हो सकता है आपको 2 घंटे भी लग जाए। बस बहुत ज़्यादा भरी भी रहती है, ये भी समस्या है। तो 304 नंबर की बस में आप बैठ जाएंगे, सीधा आपको ले जाएगा कहाँ, राधा रमन के जो मतलब जो हम आपको बताएंगे मेन रोड पे छोड़ती है, डायरेक्ट कॉलेज नहीं जाती कोई भी बस। याद रखिए कोई भी बस नहीं जाएगा, कोई भी कहे डायरेक्ट कोई नहीं जाता। और ऑटो वालों से तो आपको बिल्कुल नहीं पूछना है। अगर आप ऑटो वालों से पूछेंगे आपसे कहेंगे 100 150 या कुछ भी, यहाँ पे लगभग लगते हैं आपको 20-22 रुपये लगते हैं यहाँ से, ठीक है। 25 ले लेगा यहाँ से, सीधा बस आपको वहाँ पर पहुँचाएगा। कितना रुपये लगेगा, लगभग 25 रुपये में आप
वहाँ तक पहुँच जाएंगे मेन रोड तक। अब आपको बताते हैं कहाँ तक पहुँचाएगा। अभी उन लोगों के लिए बताएंगे जिन लोगों के लिए जल्दी है, थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए। आपको पेपर देने जाना है, थोड़ा सा रखना चाहिए, क्योंकि हम आपको हर एक पहलू से बता रहे हैं कि आपको कैसे पहुंचना है। अभी हम यहाँ पे लोकेशन डालते हैं राधा रमन कॉलेज की, ठीक है, और हम आपको सीधे ले चलते हैं। लोकेशन डालते हैं, ये हमें चलना है भोपाल रेलवे जंक्शन से। ठीक है, और इसके हम डायरेक्शन देखते हैं, और डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ से जो बस आएगी 304 नंबर की बस आएगी, वो आपको छोड़ देगी। देखिए यहाँ पर ये चौराहे पे छोड़ देगी। आप उनसे कह दोगे भाई ये मैं राधा रमन जाना, तो वो यहाँ पे चौराहे पे छोड़ देगी, ये राधा रमन वाला यहाँ पर। तो आपको परेशान नहीं होना, यहाँ पे छोड़ देगी आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे ऑटो लगे रहते हैं, यहाँ पर 10-10 रुपये बोल लेते हैं ऑटो वाले, ठीक है। यहाँ से तो आपको यहाँ से 2 मिनट के अंदर, यहाँ से 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ऑटो आपको यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ से 10 रुपये लगते हैं, और आपको राधा रमन कॉलेज यहाँ पे है, राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आप पैदल भी अगर आप जाना चाहें तो भी चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये पहुँच गया राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ कैंपस में आपको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर लगभग आपको 35 रुपये तक का खर्चा आएगा अगर आप भोपाल जंक्शन से आते हैं सिटी बस के द्वारा, और यहाँ से ऑटो पकड़ लेंगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, फटाफट आना है, तो देखिए अब अगर आपको फटाफट आना है तो आपको हम नक्शा रहने देते हैं, यहाँ से चालू रहने देते हैं। और हमने आपको जो पहले बताया था 6 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको बाहर की तरफ आना है, और यहाँ तक देखिए यहाँ से भोपाल से थोड़ा सा पैदल यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ तक जो अल्पना तराहा कहलाता है, यहाँ तक, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी मिले रहेगा, ये रहा पेट्रोल पंप, तो यहाँ से आना है। अब यहाँ से एक काम तो आप ये कर सकते हो कि जो ऑटो वाले रहते हैं, ठीक है, उनसे आप भैया हमारी बात को सुन लीजिए, पहले उनसे आप बात कर लीजिए कि मैं जल्दी जाना है, कितने रुपए लेंगे। तो हमने आपको बताया कि बस के द्वारा और आप ऑटो से जाएंगे तो लगभग आपको 35 रुपये में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब आप कितना उनको एक्स्ट्रा दे सकते हैं ताकि वो यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं वो जा सकते हैं, पहली बात। और नहीं भी जाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका, नहीं पहुँच रहा है कोई तो एक और तरीका है। आपको क्या करना है, नहीं पहुँच रहा है, ऑटो नहीं जा रहा है और जल्दी जाना, आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आप आ ही गए, ठीक है, अल्पना तराहा तो आप तो आ ही गए। यहाँ से थोड़ा आपको और आगे चलना है 650 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर, 10 मिनट से कम लगेगा, यहाँ तक दौड़ना है आपको, इस तरफ की तरफ चलना है। देखो इस तरफ आप आएंगे तो इस तरफ आ जाएंगे आप, अब आ जाएंगे थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं आना आपको, थोड़ा सा आगे आना है, लगभग 600 मीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपको दूर लग रहा है। यहाँ पर ये भारत टाकीज स्क्वायर कहलाता है ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा आएंगे आप 600 मीटर आएंगे, भारत टाकीज स्क्वायर कहलाता है। आपको इस रोड को आगे करते हुए, पार करते हुए, यहाँ पार करते हुए यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो जाना है। अब यहाँ से जो भी ऑटो जाएगी वो उसी तरफ जाएगी, याद रखना, उसी तरफ ऑटो जाएगी, और उनसे आपको वहीं तत्काल पूछ लेना है। और याद रखना, यहाँ से अगर आप सामने वाले को 30 भी दे सकते हो, अगर आपको जल्दी 40 भी दे सकते हो, और अगर आपको जल्दी वो 50 भी कह रहा है तो आप 50 भी दे सकते हो। पर 50 रुपये में आपको बात कर लेने कि भैया डायरेक्ट कॉलेज छोड़ना है, रोड पे नहीं छोड़ना, याद रखें, डायरेक्ट कॉलेज छोड़ना है, तो 50 रुपये में आपको यहाँ तक कॉलेज तक छोड़ेगा। ये हमारा लाइव एक्सपीरियंस है, जो हम खुद ही गए हैं, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप मतलब भोपाल जंक्शन स्टेशन से आप दोनों तरह से पहुंच सकते हो, ऑटो टैक्सी के द्वारा भी और बस का सफ़र करके भी आप पहुंच सकते हो। एक तरीका ये हो गया। अब उन लोगों के लिए जो लोग नादरा बस स्टैंड भोपाल में है, ठीक है, तो नादरा बस स्टैंड जो को भोपाल में है, तो नादरा बस स्टैंड भोपाल ज़्यादा दूर नहीं है भाई वहाँ से, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है नादरा बस स्टैंड स्टेशन से, बहुत ही पास में ही है, स्टेशन के पास में नादरा बस स्टैंड रहेगा। देखिए अब आपको बताते हैं कि ये नादरा बस स्टैंड कहाँ पर रहेगा। अब देखिए जितनी लंबी दूरी से लोग आते हैं अधिकतम, तो ये होता है नादरा बस स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे आके सभी की सभी बसें रुकती हैं और यहाँ पे आके छोड़ते हैं। तो जब नादरा बस स्टैंड पे आप रुके हो तो देखिए, अगर आप टाइम है, हमने आपको पहले बताया, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। और नादरा बस स्टैंड से आप इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ यहाँ पर खड़े हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको 304 नंबर की रेड बस आपको यहाँ पर मिलेगी। वहाँ से लगभग 35 रुपये किराया है,
35 नहीं सॉरी 30 रुपये के आसपास किराया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 304 नंबर की बस पकड़ सकते हैं। टाइम नहीं है, जल्दी जाना है, थोड़े से आप पैसे एक्सपेंस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यहीं से फटाफट यहाँ से आपको ऑटो ले लेना है यहाँ से, और आपको कहना है कि भैया भोपाल जंक्शन छोड़ दो। ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर है, याद रखना। अगर आप पैदल जा सकते हैं तो पैदल जा सकते हैं। ये रोड है, इस तरफ से ये नादरा बस स्टैंड है और इस तरफ आपको चलना है, ठीक है। आप नक्शा में देख लेंगे, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। आप तो गूगल मैप चलाते हैं, उस पर डालना, फटाफट मिल जाएगा। हम आपको केवल पैसे और सही व्यक्ति का पहचान करा रहे हैं। इस तरफ चलना है तो 1.5 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। आप कहाँ पहुँच जाएंगे, भोपाल जंक्शन पहुँच जाएंगे। अब जैसे आप भोपाल जंक्शन पहुँच जाएंगे, देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा भोपाल जंक्शन। ये यहाँ से आप जाएंगे थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो ये रहा भोपाल जंक्शन, और ये आ गया कहाँ, अल्पना तराहा, जहाँ से हमने आपको पूरी कहानी बताई ना अभी। तो ये अल्पना तराहा पे आप इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। तो अल्पना तराहा से हमने आपको पहले बता दिया सभी तरीके के आप कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। अब बात आती है उन लोगों के लिए जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे हैं, मतलब जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन से हैं, तो उनके लिए हम आपको बता देते हैं। तो रानी कमलापति रेलवे बस स्टेशन, रानी कमलापति जो स्टेशन है, जो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से कैसे पहुँचना है उन लोगों के लिए भी बता देते हैं। तो देखिए रानी कमलापति स्टेशन पे आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप उतरेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस तरफ उतरेंगे तो आपको इस तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप आ जाएंगे मेन रोड पे। मेन रोड पे आ जाएंगे, थोड़े से आपको इस तरफ चलना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है मेन रोड नंबर 2 इस तरह का आपको दिख रहा है, ITO भोपाल क्षेत्रीय परिवहन, ये आपको तराहा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है। यहाँ पर यहाँ से आप खड़े रहेंगे तो आपको एक बस मिलेगी और बस का नंबर है 204। याद रखिएगा 204 बस का नंबर है, ये जल्दी मिल जाती है। 204 बस का नंबर रहेगा, ठीक है। तो 204 नंबर की बस में आप बैठेंगे और आप टिकट लेंगे न्यू मार्केट तक। आपको 204 नंबर बस में बैठना है और न्यू मार्केट पे आपको जाना, न्यू मार्केट में आपको उतरना है। चलिए हम चलते हैं, बस से चलते हैं और न्यू मार्केट तक चलते हैं। कहाँ उतरना है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम यहाँ से रानी कमलापति स्टेशन से बैठ गए हैं और हम न्यू मार्केट की तरफ चल रहे हैं। 204 नंबर की बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तरफ चले आएंगे, MP नगर से होते हुए चले आएंगे और यहाँ पे लाके याद रखिए यहाँ पे हमें न्यू मार्केट में थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे हमें उतार देगी बस, ठीक है। यहाँ से लगभग 100-200 मीटर हम आगे की तरफ चलेंगे। अब आपको हम इसके थ्रू बताते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें न्यू मार्केट में यहाँ पे उतार देगी बस। थोड़े से आगे चलेंगे हम, इस तरफ चले आएंगे और यहाँ पर आके हम खड़े हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम खड़े होंगे तो अब हमारे लिए यहाँ से एक बस आएगी और बस का नंबर रहेगा 304। एक तरीका ये है, अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं है, यहाँ से ऑटो बहुत सारे जाएंगे, आप कोई भी ऑटो को पकड़ लीजिएगा। यहाँ से लगभग आपसे 20 से 30 रुपये लेगा, आपको डायरेक्ट कॉलेज छोड़ेगा, ठीक है। या फिर आपके पास टाइम है 304 नंबर की बस में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको बस में लगभग लगेंगे 15 रुपये, ठीक है। 12 से 15 रुपये यहाँ से आपको लगेंगे। और यहाँ से आप जल्दी में हैं तो आप ऑटो पकड़ लीजिए, डायरेक्ट जा रहे होंगे, अलग से नहीं करना, नहीं तो अलग से आपको पैसा लगेगा। डायरेक्ट यहाँ से कई सारे ऑटो जा रहे होंगे, वो सब उसी तरफ जा रहे हैं, राधा रमन कॉलेज IES इस तरफ जाते हैं, रातेगढ़ जाते हैं, वहाँ पे आप बैठ जाइए, वहाँ पे आपको छोड़ देगा। अब अगर 304 नंबर की आप बस में बैठते हो तो आपको डायरेक्ट, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको कॉलेज नहीं छोड़ेगा। 304 नंबर की बस में अगर आप बैठ जाते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज नहीं छोड़ेगा। वो आपको कहाँ छोड़ेगा, देखिए आपको छोड़ देंगे वो, हम आपको दिखाते हैं। न्यू मार्केट में तो आप आ गए, ठीक है। न्यू मार्केट से अब हमें चलना है राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो ये थे हम न्यू मार्केट में, कहाँ थे, यहाँ पे न्यू मार्केट में थे। और न्यू मार्केट से अब हम यहाँ से अगर बस में बैठ रहे हैं तो न्यू मार्केट से चलते आएंगे नीलबढ़ होते हुए, ये देखिए रातीबढ़ में आ गए, ठीक है। रातीबढ़ यहाँ पे लाके हमें छोड़ देगा रातीबढ़ में। तो रातीबढ़ में स्क्वायर पे छोड़ेगा, याद रखिएगा। राधा रमन आप किसी बस वाले से बोलेंगे तो आपको यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ से जो आपका रास्ता रहेगा इस तरफ, ठीक है, नक्शा में आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएंगी, आपको परेशानी होना है कि ऑटो नहीं मिलेंगे, ऑटो लगे रहते हैं। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे और 10 रुपये लेगा वो ऑटो वाला और डायरेक्ट आपको राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज जाके छोड़ देगा। तो इस तरह से हमने देखा, चाहे आप भोपाल के रेलवे जंक्शन पे हों, चाहे आप भोपाल के नादरा बस स्टैंड पे हों, या फिर आप हों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से तीनों तरफ से आप राधा रमन कॉलेज तक पहुँच सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले या वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके इस लाइक पे हम और सारे वीडियो बनाएं।
थैंक यू।